ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत और 5 बजने को है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग का समय जो है वो समाप्त होने को आ रहा है, तो जो अभी मतदाता लाइन में लगे हुए हैं वो मतदान कर पाएंगे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऋतु, वाकई छत्तीसगढ़ में तो मतदान बस खत्म होने ही वाला है, कुछ मिनटों की बारी है। और बाकी हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके बाद जो लाइन में रहेंगे उनका मतदान लगातार जारी रहेगा। आइए अब दिखाते हैं आपको 20 तस्वीरें। मुरैना में वोटिंग के दौरान आपस में भिड़ गए दो पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे। दिमनी के कटेलापुरा की घटना, बूथ नंबर 158 पर हुआ भारी बवाल। भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के पर एफआईआर दर्ज। सिंधी कॉलोनी में हुए विवाद के बाद एफआईआर। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ पर जूनी इंदौर थाने के बाहर हुई मारपीट के मामले में पुलिस कर रही कार्रवाई। पश्चिम विधानसभा में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज, कार्यकर्ताओं सहित मतदाताओं में मची भगदड़। सागर की देवरे में मतदान के दौरान कई स्थानों पर वाद विवाद। कांग्रेस के कार्यकर्ता मतदाताओं एजेंटों को डराने धमकाने और मारपीट करने के मामले में आए सामने। रायगढ़ के खरसिया के मतदान केंद्र में झड़प, कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुआ बवाल। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने में की शिकायत। कोरिया में वोटिंग के दौरान जमकर हुआ बवाल, गाड़ियों में तोड़फोड़, उपद्रवियों पर सीआरपीएफ ने चलाए डंडे। पूर्व विधानसभा से प्रत्याशी के परिजनों को नजरबंद किया गया। एडिशनल एसपी के दफ्तर में नजरबंद किया गया। पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद लिया एक्शन। इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक। दोनों के बीच विवाद का मामला पहुंच गया थाने। बैतूल की कई विधानसभाओं में मतदान का हुआ बहिष्कार। घोड़ा डोंगरी और भैंसदेही में हुआ बहिष्कार, मांगे पूरी न होने से नाराज थे ग्रामीण। कोरिया में वोटिंग के दौरान बवाल, गाड़ियों में तोड़फोड़, उपद्रवियों पर सीआरपीएफ ने चलाए डंडे। मुरैना के दिमनी में फिर बवाल, जमकर चले लाठी डंडे। छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर हंगामा। झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया तो भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव। रायगढ़ के खरसिया के मतदान केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुई झड़प, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट का लगाया आरोप। जबलपुर में कार्यकर्ताओं सहित मतदाताओं में मची भगदड़, बीजेपी नेताओं पर हुआ लाठीचार्ज, पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद किया नेताओं को रिहा। बीजेपी नेताओं ने एएसपी पर लगाया आरोप। मुरैना की दिमनी विधानसभा क्षेत्र में दो पक्षों में पथराव, पुलिस बल ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया की गाड़ी पर पथराव, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे विक्रांत भूरिया। विक्रांत ने कोतवाली में की शिकायत। रायपुर में ईवीएम खराब होने के बाद हुआ हंगामा, चौबे कॉलोनी के मतदान केंद्र में हंगामा, बूथ क्रमांक 160 की ईवीएम मशीन हुई खराब। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव, मेहगांव विधानसभा के मानगढ़ गांव में हुआ पथराव। बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला ने गोरमी थाने में की है शिकायत। इंदौर विधानसभा 4 की प्रत्याशी मालिनी गौड़ का बेटा एकलव्य गौड़, कुछ लोगों में हुआ विवाद, दो पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट का वीडियो आया सामने, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुरैना में दो पक्षों में जमकर मारपीट, जौरा विधानसभा के खिडोरा गांव में हुआ विवाद, पथराव लाठीचार्ज का वीडियो भी आया सामने। और बड़ी खबर 5 बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं और 5 बजे की बड़ी खबर क्या है? छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का मतदान 70 सीटों पर समाप्त हो गया 70 सीटों पर अंतिम चरण, यानी कुल 90 सीटों पर जो मतदाता हैं, जो उन्होंने फैसला उन्होंने सुनाया है, वो ईवीएम में हो गया है कैद। 958 उम्मीदवार आज थे, उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है। और ताम्रध्वज साहू से हमारी सहयोगी ममता ने बात की, सुनवाते हैं। बिल्कुल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू हमारे साथ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि 5 बज चुके हैं और ये जो मतदान केंद्र है
डीपीएस का ये इसके दरवाजे बंद हो चुके हैं और इसी तरह से और भी जो मतदान केंद्र है उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, छत्तीसगढ़ी परंपरा जो है उसको दर्शाई गई थी। गृह मंत्री अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया और अब बाहर निकले हैं। सर, घड़ी की टिक टिक बंद हो चुकी है, लंबे समय से जो दौड़ भाग थी, और क्या होगा कहाँ तक ये पहुंचना है, ये चैप्टर छूट गया, वो चैप्टर छूट गया, ये तमाम चीजें थी। सर, अब तो एग्जाम हो गया। बहुत बढ़िया मतदान हुआ है। ग्रामीण अंचल में भी 75, 80, 85% तक मतदान हुआ है और शहर में भी काफ़ी अच्छा प्रतिशत मतदान हुआ है और रुझान काफ़ी कांग्रेस के पक्ष में सभी तरफ जानकारी मिल रही है और बहुत अच्छे मतों से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशीगण जीतेंगे। सर, ये जो सुबह से लेकर शाम तक जो वोटिंग हुई है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिखी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आ चुका है मतदान के लिए, उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है और हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की, पहले भी उनके फ़ायदे की रही हैं और अभी भी हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उसमें महिलाओं के लिए सर्वाधिक, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, 15,000 सालाना देने की बात हो, बिजली बिल 2 से तक फ्री करने की बात हो, बच्चों की पढ़ाई की बात हो, इलाज की बात हो, तो एक परिवार के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो तमाम बातें हमारे घोषणा पत्र में है और इसलिए आकर्षण परिवार चलाना महिलाओं को होता है। ठीक है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं, साथ ही में हमारे अन्य सहयोगी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे धमतरी से जुड़े हुए हैं। सबके पास चलेंगे एक एक करके। आखिरकार अब जो जैसे एग्जाम पेपर का समय होता है ना, वो समय खत्म हो गया है और एग्जाम पूरी हो चुकी है। अब रिजल्ट का इंतजार करना होगा। जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, भाग दौड़ कर रहे थे प्रचार से लेकर के मतदान के आखिर तक, अब वो भाग दौड़ खत्म हो गई। अब रिलैक्सेशन का टाइम आ गया है। युगल के पास चलते हैं। युगल, वोटिंग टर्नआउट, वोटर टर्नआउट कितना कुछ रहा है रायपुर की बात करें तो? जी देखिए, अभी फिलहाल मतदान के प्रतिशत का तो जो आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक के जो सरसरी तौर पे जो डेटा आया है, लगभग 60% मतदान अब तक हो चुके हैं और ये तस्वीर है, इस वक्त हम मौजूद हैं मतदान केंद्र पर। अब आप देख लीजिए, सभी मतदान केंद्रों में जो शटर है वो बंद कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और बहुत कम ही लोग हैं जो कैंप जो प्रीमाइसेस के अंदर हैं। बाकी सभी लोगों को जो स्कूल के जो परिसर है, मतदान केंद्र के परिसर, उसके अंदर ले जाया गया है। जो लोग हैं उन्हें मतदान अभी करने की जो प्रक्रिया है पूरी जारी है। चूंकि 5 बज चुके हैं, पहले प्रचार प्रसार 24 घंटे पहले थमा, अब मतदान भी पूरी तरह से थम गया है। अब जो लोग बचे हैं वही मतदान करेंगे और सभी जो 70 विधानसभा सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उन सभी के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि जनता जनार्दन मतदाताओं ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है, किसके सर पर सेहरा है वो जीत का, वो बंधेगा। ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। लेकिन अब भाग दौड़ की जो प्रक्रिया थी, नेताओं की जो जद्दोजहद थी चुनाव प्रचार को लेकर के, वो पूरी तरह से विराम लग चुका है। लेकिन अभी जो नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों पर कितना दम है वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। फिलहाल सभी मतदान केंद्रों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। जो अंदर हैं प्रीमाइसेस के अंदर, उनके मतदान है वो कराए जा रहे हैं। जी ठीक। और भी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता लांजेवार भी दुर्ग से जुड़ी हुई हैं। ममता, तस्वीरें हमने देखी, गृह मंत्री तारकिशोर साहू को भी हमने सुना, वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। फिर से आपके पास आएंगे, लगातार युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आप वहां पर रहे, देखिए मतदान प्रतिशत की आपने बात की कि हाँ लगातार बढ़ता जा रहा था, पर इतना ज्यादा खास इस बार नहीं देखा गया। पर आखिर आज लोग जब पहुंचे, घरों से निकले, वोट करने के लिए पहुंचे, क्या था उनके जहन में? कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे बहुत ज्यादा प्रभावी आज के चुनाव में नजर आए? जी बिल्कुल रितु, देखिए आज के जो मतदाता हैं, युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, सभी मतदाता काफी सक्रिय हैं, काफी एक्टिव हैं। उनको मालूम है कि किसे चुनना है। और इस बार के विधानसभा में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि अभी तक
जो एक जो रुझान आता है वो कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। सभी के मन में जो पशोपेश की स्थिति बनी हुई है, कोई ये बता नहीं पा रहा है कि आखिर जीत किसकी होगी। मतलब यही है कि मतदाता के बेहद जो जागरूक हो चुके हैं और उनको पता है जैसे मतदान का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वो मतदान है, गोपनीय है, वो किसी को बता नहीं रहे हैं। तो ये तो रिजल्ट ही बता पाएगा कि आखिर किस तरह की स्थिति रहेगी। हम चूंकि इस जो मतदान में शहरी क्षेत्रों में रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों में बनिस्पत गांव की अपेक्षा जो वोटों का प्रतिशत है बिल्कुल कम। आप सभी सहयोगियों के पास फिर से आएंगे, फिर से लौटेंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। पहले दर्शकों को बता दें कहां पर कितना प्रतिशत मतदान आज हुआ है। छत्तीसगढ़ की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को। लगातार हम पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि आखिर कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। बिल्कुल, और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ब्रेकिंग जो है, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो भी कुछ ही देर में सामने होगी। देखिए, महासंग्राम 2023 और वेलकम टू सिटी ऑफ लेक। सिटी ऑफ लेक से खबरें आ रही हैं। क्या क्या खबरें आ रही हैं देखिए। नैया चलेगी और किसकी नैया पार लगेगी ये भी पता चलेगा, लेकिन ये पता चलेगा कब और कहां पता चलेगा 3 तारीख को। और पता चलेगा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भोपाल में 45% के आसपास मतदान, ये 3 बजे तक का प्रतिशत आपको बता रहे हैं। इसके अलावा इंदौर की बात कर लेते हैं, 54.89%। इंदौर में 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत ये है। कुछ ही देर में 5 बजे का भी आ जाएगा और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज जो है वो देखने को मिलेगा। 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो 60% के आसपास मध्य प्रदेश में ये दर्ज किया गया था, 61 के आसपास ये छू रहा था। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 55 के आसपास ये छूता हुआ नजर आया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 300 कुल सीटें हैं और 320 सीटें हो जाती है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों को मिलाकर। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आज वोटिंग हुई और 900 से ज्यादा प्रत्याशी जो हैं उनकी ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है। छत्तीसगढ़ का तो खेल अब खत्म हो गया। एग्जाम जो लिखनी थी वो लिख दी, जिसको नंबर देना है वो दे चुका है। नतीजे 3 तारीख को आएंगे। ऋतु, देखिए, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट का अब इंतजार है और कहीं ना कहीं अब धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। धड़कनें आज के लिए तो बड़ी थी पुनीत, पर अब जो है अब रिजल्ट के लिए धड़कनें बड़ी रहेंगी। जैसे बच्चे को नींद नहीं आती ना, जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं वैसे ही राजनेताओं को नींद नहीं आने वाली, क्योंकि 3 तारीख में ज्यादा दिन नहीं आने वाली। लेकिन बहुत भाग दौड़ बहुत सारी कर ली। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के बाद रणनीति भी बनाई थी, सब कुछ किया था। लेकिन सब कुछ करने के बाद अब रिजल्ट जो है ईवीएम में कैद हो गया है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीर, और हमने आपको दिखा दिया बूढ़ा तालाब। देखिए, बूढ़ा तालाब आने वाला है। हम थोड़ा पीछे चले और यहां पर भी नाव के जरिए एक एक आंकड़ा सामने आएगा, प्रतिशत सामने आएगा, आखिर कितने परसेंटेज वोट कहां पर हुआ है। देखिए, ये रायपुर के सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 46.89% मतदान यहां पर हुआ है लगातार छत्तीसगढ़ की। जी, 3 बजे तक का भी आंकड़ा आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में 5 बजे का भी जारी होगा। ये बालोद की तस्वीर आप देख रहे हैं, 63.41% यहां पर मतदान हुआ है। कहीं कहीं पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर कम है। लेकिन यह बात यकीनन तौर पर कहा जा सकता है कि बलौदाबाजार ने 58.9% जो है ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये 3 बजे तक का परसेंटेज है, 5 बजे तक का अभी वोटिंग का खत्म होने के बाद का परसेंटेज आएगा तो वो 70, 75, 80 तक छू जाएगा। क्योंकि हम सुन रहे थे गृह मंत्री को, वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर बहुत अच्छा देखने को मिला है। शहरी क्षेत्रों में क्या परसेंटेज है वो बातें भी निकलकर सामने आएंगी जब 5 बजे के बाद जो आंकड़े हैं जब आना शुरू होंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरा डेटा जारी किया जाता है। जांजगीर चांपा 50% वोटिंग यहां पर 3 बजे तक हो चुकी थी। तो ये महासंग्राम 2023 का डेटा जो आपको बता रहे हैं, जो जानकारी बता रहे हैं, ये जानकारी 3 बजे तक की है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भी 70-75% तक वोटिंग के आंकड़े जो हैं वो सामने आएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ऋतु कि जब वोटिंग का समय खत्म होने वाला रहता है तब लोग निकलते हैं और लोग निकल करके वोटिंग मतदान केंद्रों की तरफ भागते हैं। अभी तो
लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं, लाइन में लोग लगे हुए हैं और लंबे वक्त से लगे हुए हैं, उनकी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यही उम्मीद पुनीत हम लगाएं कि कुछ देर बाद जब डाटा जारी होगा तब आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। चौंकाने वाले बिल्कुल होंगे। और युगल के पास चलते हैं। युगल हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बाकी जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धमतरी से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। लेकिन पहले युगल के पास चलते हैं। युगल, इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी और फर्स्ट टाइम वोटर को अपने पाले में करने के लिए हर दल पूरी कोशिश करता हुआ नजर आया। मैराथन तक आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की तरफ से इसके लिए भरपूर प्रयास किए गए। वोटिंग खत्म हो चुकी है। युवा से बात की, क्या था उसके मन में? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया है पुनीत कि यहाँ के जो मतदाता है बेहद जागरूक हैं और उन्होंने साफ तौर पर सीधा मतदान तो वो जरूर किए हैं। काफी उत्साह के साथ मतदान उन्होंने किया है। हमने देखा है कि एम्बुलेंस से लेकर के व्हील चेयर तक में लोग यहाँ पर आए हैं और मतदान उन्होंने किया है। वो अपने मत की वैल्यू को समझ रहे हैं। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, मुंबई से लोग आकर के मतदान यहाँ पर करके गए हैं, तो वो लोकतंत्र में मतदान का कितना महत्व है इसको भली भांति जान रहे हैं। लेकिन युवा 3 तारीख का इंतजार कर रहा है, नेता भी 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जनता जनार्दन ने उन्हें किस तरह का आशीर्वाद दिया है। और खास करके लगभग 6 लाख ऐसे जो वोटर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोटिंग किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 18 साल से 35 साल तक के जो युवा वोटरों की जो संख्या है वो लगभग 18 लाख है। तो ये एक बड़ी जो संख्या है युवा वोटरों की है। महिलाओं की वोटर छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। तो देखना ये होगा कि क्या शराबबंदी का असर हुआ है या नहीं हुआ है, भाजपा के दावों पर कितना दम था, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो क्या युवाओं का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है? तो कई तरह के जो मुद्दे हैं इस चुनाव में देखने को मिले, कई तरह के मुद्दे इस चुनाव में देखने को मिले। उमेश के पास चलते हैं अब और उमेश से जानते हैं। उमेश, पूरे दिन भर लोकतंत्र का महापर्व, मतदान को हम लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं और पर्व में तो कई सारे रंग नजर आते हैं। आप बताइए दिन भर का निचोड़ कि कौन कौन से रंग आज आपने देखे? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में कई तरह के तो रंग नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने के लिए मिला कि जो वोटरों में जो उत्साह है इस मतदान को लेकर वो काफी बढ़ चढ़कर दिखा। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि अभी भी मतदान केंद्रों में किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। शाम का वक्त हो चुका है, 5 बज चुके हैं। गेट जो है वो बाहर से लगा दिए गए हैं। टोकन स्लिप दिया जा रहा है। जो मतदान से वंचित रह गए हैं उन्हें गेट के अंदर कर लिया गया है ताकि वो अपने मत का प्रयोग कर सके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, यहाँ पर वृद्धा भी हैं, यहाँ पर दिव्यांग भी है। ये इस तरह के जो रंग है ये मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक सशक्त नेता चाहते हैं और सशक्त जब प्रत्याशी जो विधायक है वो आता है तो निश्चित रूप से विकास होता है क्षेत्र का। और यही वजह है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए यहाँ पर अभी भी लंबी लंबी कतारों में वो अपने मतदान करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। इंतजार है, चूंकि अब 5 बज चुका है। अब जब तक के मतदान, जितने मतदाता हैं, जब तक के इनका मतदान कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक के यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है। यही बात ऋतु आप और हम कर रहे थे कुछ देर पहले और जो तस्वीरें हमारे सहयोगी जो हैं वो दिखा भी रहे हैं कि जो कुछ कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतदान का समय खत्म होने वाला है, चलो जल्दी चलो, और उसका नतीजा ये है कि लंबी लंबी लाइनें। महिलाएं पीछे की तरफ हम देख रहे थे कि उमेश के पीछे की तरफ दूरी पर देखें तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में लगी हुई हैं, पुरुषों की भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा निकलकर सामने आएगा। उमेश जी 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 बिल्कुल ठीक है। अभिषेक पांडे भी धमतरी से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए अभिषेक, यहाँ पर दावों वादों से इतर अगर हम बात करें, आज धमतरी की जनता ने क्या जहन में रखा, क्या सोच करके निकली और कैसा उत्साह आज के मतदान में नजर आया धमतरी में, और आखिर कौन कौन से यहां पर मुद्दे प्रभावी रहे? बता दूं कि धमतरी प्रदेश में हर चुनाव में मतदान का प्रतिशत की बात करें तो सबसे आगे रहता है
और आज भी जो वोटिंग हुई है उसमें जो हमको खबरें सूत्रों से मिल रही हैं उसमें मतदान करीब करीब 80% को छूने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दिन भर जो हमने आज देखा कि बहुत ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग थे जो चल फिर नहीं पाते थे उन्हें व्हील चेयर में लाया गया, उन्होंने अपना मतदान किया। जो युवा थे धमतरी में इस साल तीनों विधानसभा मिलाकर 30,000 लगभग नए मतदाता जुड़े, उन्होंने अपना मतदान किया और पूरे दिन मतदान चल रहा है। अभी जिस बूथ के सामने मैं खड़ा हूँ वहाँ समय खत्म हो गया है लेकिन मतदान जारी है और अंदर बाहर सुरक्षा बल तैनात है, गेट बंद कर दिया गया है। जो अंदर 80% के आसपास की आप जानकारी दे रहे हैं। और अगर जो ये तस्वीर आप, अभिषेक समय की थोड़ी सी कमी है लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ना, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि 80 को ये क्रॉस कर जाएगा, फिर एक बार यहाँ से रिकॉर्ड धमतरी से बनता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ आकाश भी, हमारे सहयोगी जो हैं वो वीआईपी सीट से जुड़े हुए, अंबिकापुर सीट है और अंबिकापुर से तो टीएस बाबा, देखिए उनकी तस्वीर भी इस वक्त नजर आ रही है, सबसे बड़े लड़ैया में वो भी हैं। आकाश से जानते हैं दिन भर कैसा कुछ नजर आया, वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ नजर आया, लोगों के ज़हन में क्या था आकाश? देखिए, सुबह से उत्साह था वोट को लेकर। यही कारण था कि लोग 8 बजे मतदान का जो समय था, लोग 7 बजे से यहाँ आने शुरू हो गए थे। इससे पहले अधिकारी ने मोर्चा संभाल लिया था। दिन भर हमने देखा कैसे युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, सभी लोग उत्साह से मतदान के लिए पहुंच रहे थे। इस मतदान केंद्र में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मतदान किया। सबसे पहले वो महामाया मंदिर दर्शन के लिए वहां गए, उसके बाद अपने समर्थकों के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे थे। एक तरीके से लोगों में जोश दिख रहा था। जोश इस बात वाकई का था, जोश उत्साह चरम पर रहा और लोग बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। आप सभी बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। छतरपुर से यह बड़ी खबर है, बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया पर मामला दर्ज हुआ है। प्रत्याशी सहित 20 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। हत्या के प्रयास और हत्या का यह पूरा मामला है। बता दें आपको, राजनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं पटेरिया। कांग्रेस कार्यकर्ता की गाड़ी चढ़ाकर हुई थी हत्या। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह ने मामला दर्ज कराया है। खजुराहो थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है और प्रत्याशी समेत कुल 20 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरविंद पटेरिया और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मामला दर्ज किया गया है, हत्या के प्रयास समेत हत्या का मामला दर्ज किया गया है और वक्त यहां एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटेंगे, बने रहिए।